हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्वाति। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आशा करती हूं कि आप लोगों ने सीटेट का फॉर्म अब तक फिलअप कर दिया होगा और आपकी पढ़ाई अब तो शुरू हो गई होगी। और अगर अभी आप मान के चलिए कि मतलब सीटेट का आप मान के चलिए कि आपके पास 60 दिन हैं और मैक्सिमम आप मान सकते हैं 70 दिन है, तो आप 60 दिन लेके चलिए कि आपको अब 60 दिन में अपनी तैयारी करनी है। तो आप लोग अपनी तैयारी कैसे शुरू कर सकते हैं। तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ और मेरा जो स्ट्रेटेजी है कि मैं किस तरीके से, किस रणनीति से अपनी पढ़ाई करूँगी और ये 60 दिन मैं किस तरीके से दूंगी ताकि मेरा सिलेबस ख़त्म हो अच्छे से, मेरा रिवीजन हो अच्छे से और मैं मतलब अपना स्कोर हाई कर पाऊँ अपने टेस्ट में भी और मेन एग्ज़ाम में भी। तो आप लोग भी मेरी तरह पढ़ाई कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि आपको अब सबसे पहले तो आपने फॉर्म भर लिया हो, तो आशा करती हूँ कि अब तक आपने फॉर्म भर लिया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है जिस वजह से आपने फॉर्म 1-2% लोगों ने फॉर्म नहीं भर पाया है तो प्लीज़ भर दीजिए, क्योंकि आपको नियरेस्ट आपको सेंटर नहीं मिलेगा और फिर आपको पेपर देने में बहुत कठिनाई होगी, आपको दूर जाना पड़ेगा और वैसे ही स्ट्रेस होता है स्टूडेंट्स को। तो आप प्लीज़ ये सब स्ट्रेस मत लीजिए, ताकि पहले फॉर्म भरिए और आपको आसपास लोकेशन मिले आपको पेपर देने के लिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। तो पहला पॉइंट यही हो गया कि आप अच्छे से फॉर्म भरिए और तैयारी शुरू करिए। और दूसरा चीज़ ये है कि आपको अब जो 60 से 70 दिन है वो अपने बेस्ट बिल्कुल भी नहीं करने किसी भी चीज़ में। आपको कुछ भी ऊट-पटांग नहीं पढ़ना है। तो आपको सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि क्या सिलेबस है, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और आपको कितना पढ़ाई करना है। तो आपको उस क्राइटेरिया को मतलब आपको लिखना है, एक कॉपी पेन लेके आपको कि सीटेट की तैयारी के लिए जो 5 सब्जेक्ट हैं आपके, उसमें कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं और क्या सिलेबस है और मतलब कितना पढ़ाई आपको करना है। क्योंकि आप कुछ भी पढ़ेंगे अगर वो आपके पेपर में नहीं आएगा तो वो आपका पढ़ना व्यर्थ है, क्योंकि बिल्कुल भी आपको वो नंबर नहीं दिलाएगा। और ये सीटेट का एग्ज़ाम नंबर पाने के लिए ही है और अगर आप सीटेट क्वालिफाइड रहेंगे तभी आप सुपर टेट, डी ट्रिपल एस बी या आने वाली जो भी परीक्षाएं होंगी टीचर के रिगार्डिंग आप वो भर सकते हैं। और आपको अब क्या करना चाहिए कि आपको एक टीचर मतलब आपको जो जिस टीचर की पढ़ाई समझ आ रही हो उनको मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपको पूरे 60 से 70 दिन जितने दिन बचे हैं आपको अब उन्हीं से पढ़ाई करनी है। आपको ये भटकना नहीं है। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो खुद से आप अपने बुक से अगर पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़िए। लेकिन अगर आपको यूट्यूब वगैरह या ऑनलाइन आपने मतलब बैच वगैरह लिया है तो आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ से पढ़ रहे हैं वहाँ से पढ़िए। अगर अभी तक भी आप लोगों ने डिसाइड नहीं किया है कि आपको कहाँ से पढ़ाई करनी है, कैसे पढ़ाई करनी है, तो प्लीज़ अब आप अपने आप को 2-4 दिन दीजिए एटलीस्ट और आप सबकी वीडियोस देखिए। आपको जहाँ से जिसके वीडियो से आपको समझ आए, ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक ही चैनल से आपको पाँचों सब्जेक्ट समझ आनी चाहिए। आपको एक सब्जेक्ट जिस टीचर का समझ आता है उनको आप 70 दिन कम से कम पकड़ के रखिए। जब तक आपके एग्ज़ाम्स नहीं हो जाते आपको ज़रूरत नहीं है कि आप भटकिए एक चैनल से दूसरे चैनल पे। क्योंकि ये जो 70 दिन है अगर आप सही तरीके से पढ़ाई कर लिए तो आप अच्छे नंबर से पास हो जाएँगे। और मेरी कुछ गलतियाँ थी जो पिछली बार मैं मतलब पासिंग मार्क के करीब होते हुए भी मैं पास नहीं हो पाई। तो इस बिहाफ़ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आप वो गलतियाँ ना करें जिससे आपके मार्क्स मतलब कटे नहीं और मतलब पासिंग मार्क इस बार नहीं, आपको अच्छे मार्क्स आएँ आपके एग्ज़ाम में। तो आप लोग अच्छे टीचर का ज़रूर चयन चयन करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए ट्रस्ट करके। और जब आप सिलेबस बना लेंगे तो टॉपिक वाइज़ पढ़ेंगे तो आपको ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि आप फालतू का पढ़ रहे हैं। तो आपको ये बहुत ध्यान देना है। और एक तो आप लोगों को सिलेबस ख़त्म करना है अपना 60 दिन के अंदर। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर डे करना है और प्रैक्टिस सेट अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए और कुछ क्विज़ करिए आप अगर दे पा रहे हैं। और टॉपिक वाइज़ अगर आपके जो मतलब बिग पोर्शन हैं, आपके कुछ सीडीपी वगैरह में जो टॉपिक नहीं क्लियर है तो उसको आप 2 से 3 बार पढ़िए, लेकिन आप लोग क्लियर करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। और तीसरा चीज़ मतलब आपके ये 60 दिन की पढ़ाई में ये तो होना चाहिए कि आपने अगर फॉर्म भर लिया है, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आप लोगों ने लैंग्वेज में क्या चूज़ किया है। सीटेट में या यूपी टेट जो भी हो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम लैंग्वेज चुनने का ही होता है कि बच्चे संस्कृत या इंग्लिश में कन्फ्यूज़ रहते हैं। बट हमें लगता है कि आप मतलब किसी और का एडवाइस नहीं ले सकते हैं। हर बच्चा अपनी कैपेसिटी खुद जानता है कि वो कितना पढ़ सकता है, कितना नहीं। और अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो
मतलब ये पाप नहीं है कि आप तेज नहीं हैं, आप बाकियों की तरह टॉपर नहीं हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि एवरेज स्टूडेंट कर नहीं सकता, वो पास भी कर सकता है और बहुत अच्छा नंबर भी ला सकता है। और अगर आप 60-70 दिन बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना पढ़ाई करके अपने तरीके से अपनी रणनीति बना के कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, तो आप टॉपर भी बन सकते हैं। अगर आप टॉपर्स की वीडियो देखते हैं कि किसी ने कैसे टॉप किया, तो अगला नंबर आपका भी हो सकता है कि आप टॉप कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको पर डे अपने सिलेबस के हिसाब से टॉपिक वाइज पढ़ाई करनी है। और अब अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे थे तो आप खुद को 8 घंटे अब दीजिए, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। और ये 60 से 70 दिन आप सोच लीजिए कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आपके यहाँ शादी है, कोई और है, मतलब आपके फ्रेंड सर्कल में आपकी मतलब बात अच्छी नहीं हो रही है, रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं, तो वो सब भूल जाइए और बस अपने आप को झोंक दीजिए इस एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि अगर वैकेंसी आएगी और अगर आप सीटेट में, आप या हम जैसे कई स्टूडेंट्स जो एवरेज हैं, जिनका सीटेट 2 से 3 बार 4 बार जितनी भी बार उन्होंने दिया क्वालिफाई नहीं हुआ, या जिसका फर्स्ट अटैम्प्ट भी है, तो उसके लिए ये लास्ट मौका होगा। और मुझे नहीं लगता कि ये इतना अच्छा सुनहरा मौका गंवाना चाहिए किसी को भी। और अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं और आपके मन में ऐसे निगेटिविटी आती है कि आप नहीं कर सकते ऐसा वैसा, तो आप परेशान मत होइए। और अगर कोई 7 दिन में पास हो जा रहा है, तो उससे आपको अपनी तुलना करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप तुलना खुद की मत करिए, आप अपना 60 से 70 दिन लीजिए, आपके लिए इनफ होगा। अगर कोई बोले, अगर आपको कोई डिमोटिवेट करता है या ऊट-पटांग बातें आपके सामने कर रहा है कि 60-70 दिन तो बहुत है, उतने में सुपर टेट निकल जाएगा, तो आप उनकी बातें पॉजिटिव वे में लीजिए। मतलब मुस्कुरा के उनसे बहस करने की जगह आप अपनी पढ़ाई पे उस समय को मतलब अपने लगाइए और अच्छे से पढ़ाई करिए। तो आपको यूट्यूब चैनल का चयन अच्छे से करना चाहिए कि आपको किस टीचर से पढ़ना है, और आपको फ्री पीडीएफ वगैरह, नोट्स वगैरह मिल जाएगा। और मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप नोट्स बना पाओ 70 दिन में, तो आप नोट्स बना के पढ़ाई करो। क्योंकि जब लास्ट के 10 से 15 दिन होंगे, तो आप वो वीडियोज़ को पलट के, मतलब वीडियो कितना भी देखोगे तो वो उतना, मेरे हिसाब से वो उतना हेल्पफुल नहीं होता जितना कॉपी में लिखा हुआ रहता है। तो मैं अपना नोट्स मैंने बना के रखा है, तो मैं अपना नोट्स बना के रखी हूँ। और जो पुराना वाला नोट्स है वो यहाँ पे अभी, मतलब फ़िलहाल इस समय मेरे पास नहीं है। तो ये थोड़ा-सा ही मैंने नोट किया था, क्योंकि मैंने क्लासेस ली हैं, बट ये नोट्स बहुत कम, ये 3-4 पेज का भी मैंने लिखा है। तो अगर मैं कंप्लीट कर पाऊँगी तो मैं ज़रूर करूँगी। और सबसे ज़्यादा नोट्स सीडीपी, ईवीएस और मैथ्स का भी मुझे नोट्स बनाना है। क्योंकि मैथ्स अगर आपका जूनियर में भी है, अगर जूनियर एग्ज़ाम, तो उसमें मैथ्स आपके अच्छे खासे आते हैं। और जिसका 0 लेवल का मैथ है, तो उसको एक बार पूरा सिलेबस क्लियर कर लेना चाहिए। बट मैं यही कहूँगी कि अगर आप केवल सीटेट दे रहे हैं, तो सीटेट प्राइमरी पे बस ध्यान दीजिए। अगर आपका प्राइमरी निकल गया अच्छे नंबर से, तो आपको बेहद खुशी होगी। और आप परेशान मत होइए कि जूनियर की पढ़ाई अलग करनी है, प्राइमरी की अलग करनी है, या यूपी टेट, सुपर टेट। अभी आपके पास बस एक ही पेपर है। आप अपने दिमाग में ये रखिए कि 70 दिन तक आपके पास एक ही पेपर है, सीटेट, और वो किसी भी हाल में, हर हाल में आपको पास करना है। तो मैं इस तरीके से अपनी पढ़ाई करूँगी कि 60 दिन में मेरा सिलेबस कंप्लीट हो, प्रैक्टिस सेट हो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो। और मतलब आप लोग भी अपनी पढ़ाई शुरू करिए मेरे साथ, और 60 से 70 दिन अपना दीजिए अपनी पढ़ाई को, और देखिएगा रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, या आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप अपना, मतलब अपना क्वेश्चन कमेंट में ज़रूर कमेंट करिए, और मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। और आशा करती हूँ कि आप सबका पढ़ाई और पेपर दोनों बहुत अच्छा होगा। और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।